आपने बोल लिया, प्लीज। भाई अच्छा मोहन जी हो गया, हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। मोहन बिष्ट साहब को मैं सुन रहा था और बड़े सीनियर नेता हैं भाजपा के, उनके वक्तव्यों को बड़ा हम सबको सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने खुल के माना कि ड्रग दिल्ली में बिक रहा है, उन्होंने खुल के माना कि हर प्रकार के, चाहे वो गांजा के रूप में हो, चाहे वो मैरिजुआना के रूप में हो, हर प्रकार से दिल्ली की गलियों में ड्रग बिक रहा है। हम तो बेचेंगे, आप अपने बच्चों को संभाल लो, वो ये कह रहे हैं। सुना आपने सुना कि नहीं सुना? उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे स्कूल चला रहे हो, बच्चों को समझाओ, बच्चों के पाठ्यक्रम में लेकर के आओ कि भाई मिठाई की दुकान भी बिक सकती है, हर जगह बिक सकता है, इस प्रकार की चीजें। तो क्या है कि इन्होंने साफ साफ आज मान लिया इस बात को, सदन को उनकी ईमानदारी भरोसा रखना चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस नाकाम है, अमित शाह जी नाकाम हैं। एकमात्र दायित्व जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदयगण खुद मान रहे हैं कि हम फेल साबित हुए। इससे बड़ा क्या आपको एडमिशन चाहिए? अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुसार जिस प्रकार का दायित्व दिया गया दिल्ली सरकार को, और जो दायित्व बटा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, लैंड, ये सब दिया गया केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एलजी साहब के मार्फत के माध्यम से दिल्ली में ऑपरेट करती है, और इन सारे मुद्दों पे, खास करके पुलिस पे, पूरी दिल्ली परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत इतनी बड़ी हो गई है, पुलिस का खुद का एडमिशन है कि 100% ड्रग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है 3 साल के भीतर। खुद का एडमिशन है ये। उन्होंने 15 स्पॉट्स दिल्ली में आइडेंटिफाई किए जहां ड्रग बिकते हैं, ये खुद का एडमिशन है। 55% इंक्रीज हुआ है एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्ट्रेशंस में, ये खुद का एडमिशन है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है कि चाहे इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा हो, चाहे ड्रग पेडलिंग का मुद्दा हो, भाजपा कहती है देखो हम तो नाकाम साबित हुए भैया, इंटरनेशनल बॉर्डर को हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तरह तरह के लोग देश में आ रहे हैं और उसके ऊपर और पार्टियों को घेरना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मोहन बिष्ट साहब के जरिए भाजपा को कहना चाहता हूं कि देखो, आप नाकाम साबित हुए हो नौजवानों को, बच्चों को ड्रग से बचाने में। हम इनको वादा करते हैं कि हम ऐसी शिक्षा देंगे अपने बच्चों को कि वो ड्रग के तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे। ये शिक्षा केजरीवाल देंगे, दे रहे हैं, बता रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं। देखिए, पूरे देश में और पूरे विश्व में ये चर्चा रही दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की। केजरीवाल साहब ने भी कहा कि बेटी को पढ़ाएंगे और बेटी को आगे बढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने में सक्षम हुए, चूंकि शिक्षा का दायित्व दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को दिया था। आज मेरे क्षेत्र में हौजरानी स्कूल है, मेरे क्षेत्र में मालवीय नगर में स्कूल है, मेरे क्षेत्र में मस्जिद मोड़ में स्कूल है। जहां कहीं जाओ, आप मानेंगे नहीं, कांग्रेस के जमाने में जहां गाय भैंस बनते थे जिन स्कूलों में, आज वहां 1400 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं। और वो बच्चियां, मनीष सिसोदिया साहब को मैं धन्यवाद करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि वो बच्चियां आज बिजनेस ब्लास्टर स्कीम के तहत 2-2 हजार सीड कैपिटल से 15 से 20 हजार रुपया महीना कमा कर परिवार को दे रही है। ये सपना केजरीवाल साहब के साथ साथ हम सबका था। अध्यक्ष महोदय,
हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस ना हमारी टारगेट पुलिस नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि पुलिस का मास्टर कौन है। यही स्कूल, यही प्रिंसिपल्स, यही टीचर्स, यही अधिकारी जब पड़े केजरीवाल साहब के हाथ में तो टर्न अराउंड कर दिया शिक्षा को। आज वही स्कूल जिसकी आलोचना हुआ करती थी, जिसमें टॉयलेट्स नहीं थे, आज वही स्कूल जब केजरीवाल साहब के हाथ में पड़े तो शिक्षा दिल्ली में सबसे बेहतरीन हो गई। लेकिन यही पुलिस जब भाजपा के हाथ में है तो क्या दुर्गति हो रही दिल्ली की। यही पुलिस मैं चैलेंज करता हूं, अगर यही पुलिस हमारे हाथ में लग जाए तो अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत से पूरी दिल्ली को बताना चाहता हूं कि सुरक्षा इतनी चौकस दिल्ली में कर देंगे कि मंदिर के बाहर कोई चप्पल तक चुरा नहीं पाएगा। कर दिया, अरे कर दिया, जाके देखो वहां मंदिर के बाहर कोई चप्पल तक चुरा नहीं पाएगा। इतनी चौकस कर देंगे दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था। और भाई देखो, दिल्ली वासी कह रहे हैं भाजपा के साथियों को कि आज शहरों में हैं जितने खतरे, आज शहरों में हैं जितने खतरे जंगलों में भी कहां थे पहले। आज शहरों में हैं जितने खतरे जंगलों में भी कहां थे पहले। तो जंगल से बदतर कर दिया आपने लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली को। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की व्यवस्था तो कर दी केजरीवाल साहब, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए। मेरे अपने क्षेत्र के अंदर, हुमायूंपुर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, वहां ड्रग खूब बिक रहा है, गांजा खूब बिक रहा है। कई बार मैंने कहा, मेरे अपने क्षेत्र के अंदर विजय मंडल पार्क में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े, कुछ नहीं किया। अच्छा, सांसद इनके हैं, पुलिस को रिप्रेजेंट वो करते हैं, लेकिन सिर्फ जाता कौन इन जगहों पे? आम आदमी पार्टी का विधायक, वो कभी जाते भी नहीं है। मेरे अपने क्षेत्र के अंदर सतपुला पार्क में 15 साल के बच्चे को गोद गोद करके मार डाला। कौन गया वहां? एक गरीब का बच्चा मर गया। अध्यक्ष महोदय, हां, अगर पीएम साहब की भतीजी का पर्स गुम हो जाए, अगर पीएम साहब की भतीजी का पर्स गुम हो जाए, सोनीपत से ले आए 45 मिनट में, रिकॉर्ड टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में 45 मिनट में पर्स आ गया। इसका मतलब दिल्ली पुलिस निकम्मा नहीं है, इसका मतलब दिल्ली पुलिस के जो आका हैं, कमी वहां है, कमी वहां है, कमी वहां है। तो पुलिस की गलती नहीं है, गलती है जिसके अंडर पुलिस है। अध्यक्ष महोदय, और जहां तक बात ये करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, अरे भैया, अपने पास ताकत हो नहीं हो, अगर घर में हमारे आग लगेगी तो हम तो चिंता करेंगे। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जब लॉ एंड ऑर्डर पे पूछें, बड़ा शर्म आता है, तो एक जवाब आता है, आपको भी आया होगा, कुछ लॉ एंड ऑर्डर पे बात रखिए सदन के अंदर, तो जवाब आता है वहां से, वी विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। बताइए, मतलब घर में हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी हो, हमारे नौजवानों को आप ड्रग परोसें और हम सवाल तक ना पूछें। अध्यक्ष महोदय, किसी साथी ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, कि एक भी पुलिस स्टेशन को पिछले 10 साल में ना तो एलजी साहब गए, ना होम मिनिस्टर गए, तो जहां जो दायित्व इनको सौंपा है उस दायित्व को निभाने में इन्होंने तनिक भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई। ये शुक्र है कि आजकल, मैं तो पार्कों में खूब जाता हूं, आजकल पार्कों में चर्चा यही है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज कर दिया, थ्रेडबेयर, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो इनको सौंपी गई थी उसको इन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज पूरी दिल्ली इस बात का चर्चा कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे बद से बदतर हो गई है। के साथी ने कहा, ऋतुराज ने कहा कि इंक्रोचमेंट हो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हो, स्पूरियस, कहीं वाइन मिले, कहीं इस प्रकार के ठेके मिले, कहीं सट्टा चले, कहीं गैम्बलिंग हो, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो। कौन इन्वॉल्व है, किसका श्रेय, किसका बरदहस्त, किसके प्रोटेक्शन में चल रहा है? पुलिस तो देखो भैया जरिया है, जिसके हाथ में पुलिस है,
तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इन सारे कामों में अगर कोई सम्मिलित है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। और कहीं दूर नहीं है, होम मिनिस्टर के घर के पास हो रहा है मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। मतलब 3-3 मर्डर एक साथ, दिन दहाड़े मर्डर। और इस प्रकार से मोहन बिस्सा साहब ने कहा, आज बड़ा हमें भी बड़ा तकलीफ हुआ कि अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया। ये तो गलत बात है। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मोहन जी प्लीज, जिस प्रकार से मतलब जो क्राइम डज नॉट नो कलर, क्राइम डज नॉट नो रिलीजन, क्राइम डज नॉट नो एनी रीजनलिज्म। क्राइम तो कोई भी कर सकता है, क्रिमिनल तो कोई भी हो सकता है। क्राइम ना तो धर्म देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना जाति देखता है। अध्यक्ष महोदय, किसी को नहीं हो सकता है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई भी हो सकता है। क्रिमिनल का एक अलग ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अलग वर्ग ही है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा लगता है भी किसी गरीब को हम क्रिमिनल कह दें, ये आसान लगता है क्योंकि वो गरीब बोलेगा नहीं कुछ आपको। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में असुरक्षित है। सोच सकते हैं, इनको इतनी सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटी पता नहीं सिक्योरिटी वाले हो सकता है इस प्रकार से बिठाए गए हों कि कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी नुकसान कर दो। तो मैं देखना चाहता हूं कि इनको शर्म भी नहीं आती है। अटैक हो गया पूर्व मुख्यमंत्री पे, जब मुख्यमंत्री थे तब भी अटैक करते थे ये लोग, और कहते क्या हैं, अरे सोमनाथ जी जनता गुस्सा कर रही है। मैं तो कहता हूं एक बार अपने नेताओं से सिक्योरिटी छीन तो लो, एक बार अपने नेताओं से सिक्योरिटी छीन लो, भी आयो। इनके यहां तो काउंसलर तक जाते हैं सिक्योरिटी लेके, काउंसलर का सिक्योरिटी होती है, कांस्टेबल चलता है साथ में। अरे सिक्योरिटी के बगैर घूम करके देखो, हम जैसे होकर के देखो, फिर बताते हैं क्या होता है गुस्सा। अध्यक्ष महोदय, बात ड्रग की कर रहे थे। हमारे यहाँ गौतम नगर है, गौतम नगर में पूरी रात वहां पे गोलियां चली चाय की दुकानों से, और वो भी कहां, चाय की दुकानों से, चाय की दुकानों से, समझ रहे हो, चाय की दुकानों से वो ड्रग मिलते हैं। जो बता रहा था भैया कि ईंट के नीचे रख लेते हैं, चाय की दुकानों से ड्रग मिलते हैं। और उसमें पुलिस कह रही क्या करें सोमनाथ जी, हैं? मैं कहा कि कंक्लूड करिए प्लीज। मैं कह रहा कि एक सेकंड सोमनाथ जी कंक्लूड करिए बस 2 मिनट हैं? अध्यक्ष महोदय, चाय की दुकानों पे ड्रग मिल रहे हैं, फिर आप पुलिस कह रही है, जब भी पुलिस को बोलो फिर आप भैया इसमें कुछ एक्शन लो, तो पुलिस कहती है कि सोमनाथ जी क्या करें। मोहन से पुलिस कह रही है कि सोमनाथ जी क्या करें, इनके तार बहुत गहरे हैं, क्या करें। मोहन सिंह जी, ये भाषा ठीक नहीं है विधानसभा में। आप नाम लीजिए उनका। देखिए क्या बोल रहा है सरदार को तो मोहन बिस्सा बैठिए देखिए आपका भाषा पर काबू नहीं है। इस प्रकार की भाषा अपने साथी के प्रति और खास करके उनके धर्म के प्रति यूज नहीं करना चाहिए। सरदार कह करके इस प्रकार से बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज अभी अनऑथराइज कॉलोनी को अब कह रहे थे, अब सरदार जी को कह रहे हैं। इस देश ने, सुनिए, इकलौती कौम है जिसको हमने हमेशा सरदार जी कह के बोला है। गलत नहीं करा, पूरा हिंदुस्तान सरदार को सरदार नहीं कहता, सरदार जी कहता है। सरदार जी बोलिए जी, माफी मांगिए इसके लिए। कंक्लूड करिए आप, कंक्लूड। अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी बस 2 मिनट। ये कह रहे थे ड्रग का, अदानी के पोर्ट पर 30,000 करोड़ रुपए का ड्रग रिकवर किया गया। किसने रिकवर किया मालूम है आपको? पंजाब पुलिस ने रिकवर किया। सुनो पंजाब पुलिस के बारे में। पंजाब पुलिस ने धर दबोचा। अरे क्या अदानी, क्या अंबानी, आम आदमी पार्टी के लिए कोई कुछ नहीं है। हम उसके टुकड़े पे नहीं पलते हैं। जो टुकड़े पे पलते हैं वो चिंता करें उसकी, हम नहीं कर उनके टुकड़े पलते हैं। और शर्म करो फिर अपने आप पर। फिर
कौन आतंकवादी? किसको बोल रहे हो? खालिस्तानी को? पंजाबी को बोलो? किसको बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना। देखो, शब्दों का भी मौलवी साहब पकड़े गए थे, उनको माफी मांगनी पड़ी। आप इस प्रकार की बातें ना करो। सोमनाथ जी मुझसे बात करिए प्लीज। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ड्रग के कारण पूरी दिल्ली परेशान है, पूरी दिल्ली मुसीबत में है, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। आपको अभी मेरे साथियों ने कहा थाना लेवल कमेटी एक फोरम था हमारे लिए कि जहां जाकर के हम लोग अपनी बातें रखें, पुलिस से अकाउंटेबिलिटी लें, लेकिन बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है कि थाना लेवल कमेटी को पाटली इन्होंने बनने दिया। पाटली क्यों? मुझे तो कोई और इंसान दिखता नहीं है इतिहास में, एक ही नोटिफिकेशन से दो चीजें बनती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और थाना लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उन्होंने बनने दिया क्योंकि वो उसका मुखिया होता है क्षेत्र का सांसद, लेकिन थाना लेवल कमेटी उन्होंने बनने नहीं दिया तक। बड़ा दुख की बात। जहां तक अरविंद जी ने, देखो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन अरविंद जी ने पूरी दायित्व के साथ वो सब कुछ करने का प्रतीक है जो उनके हाथ में था। दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, दिल्ली के अंदर 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाए, दिल्ली के हर बस में सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, बस मार्शल लगाए, जिसको बेटियों का और बहनों का और महिलाओं का और नौजवानों का दर्द हो, वो जो हो सके वो जरूर करेगा। पूरे सदन को अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से दिल्ली की चिंता की। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं 1 नेशन 1 एवरीथिंग, 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन 1 फलाना 1 ढिमका, लेकिन जब बात सीआरपीसी की आती है, आईपीसी की आती है, कानून की आती है, तो कहते हैं 1 नेशन लेकिन 2 इंटरप्रिटेशन। एक इंटरप्रिटेशन कानून कैसे होगा? जब कोई भाजपा का आदमी इन्वॉल्व होगा। जैसे गाजियाबाद में एक बलात्कार का केस आया था, इन्होंने क्या किया, चूंकि एक्यूज था बीजेपी का आदमी। सोमनाथ जी कंक्लूड करिए। बस आखिरी लाइन। नहीं, कंक्लूड। एक्यूज था बीजेपी का आदमी, इन्होंने ऐसा इंटरप्रेट किया, उस महिला को ही अरेस्ट करवा दिया, कहते एक्सटॉर्शन में। याद है? सोमनाथ जी अब कंक्लूड करिए प्लीज। यही तो इंपॉर्टेंट लाइन था, आप कंक्लूड करवा रहे हैं। खत्म करिए। अध्यक्ष महोदय, मतलब सोचिए कि लॉ का 2 इंटरप्रिटेशन इस देश में है। एक इंटरप्रिटेशन है कि जी अगर एक्यूज बीजेपी का हो तो महिला को ही इन्होंने अरेस्ट करवा करके जेल में डलवा दिया। अगर वो आदमी आम आदमी पार्टी का होता, जैसे हमारा अभी नरेश है, अब नरेश बलियान साहब वो बेचारे कंप्लेंट किए कि भाई इन्होंने हमें थ्रेट किया है, माफियाओं ने थ्रेट किया है दिल्ली के अंदर, तो क्या किया, एक्शन ले लिया नरेश के खिलाफ। ये है इंटरप्रिटेशन। चलिए, तो अगर ये, और मैं आखिरी में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये देखिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भाजपा वाले साथियों के लिए है कि तुम्हारे घर में दरवाजा है, तुम्हारे घर में दरवाजा है, लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। ये दिल्ली वाले कह रहे हैं। और आखिरी बस सोमनाथ जी आप कंक्लूड करिए प्लीज, मुझे बार-बार मेरी जो राजनीति थी, खिड़की एक्सटेंशन में तो हम ड्रग माफिया खिलाफ लड़ने गए थे। ड्रग माफिया खिलाफ लड़ने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति आम आदमी पार्टी सर सोमनाथ भारती था। आज तक हम केस भुगत रहे हैं, भाजपा वालों ने केस फालतू का चला रहे हैं हमारे खिलाफ, वो कोई आया नहीं। अध्यक्ष महोदय, और ये देखो नशा हम भी करते हैं। सोमनाथ जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बस आखिरी लाइन कंक्लूड करिए। नशा हम कौन सी करते हैं? 4 बार बोल चुके हैं। ना सुनो, हम नशा करते हैं गुरु नानक वाली, नाम खुमारी नान का चढ़ी रवे दिन रात। ये नशा, आओ ये नशा हम सिखाएंगे। मैं भैया के साथ, जो हमारे भैया ने आज बात रखी है, जो डिस्कशन रखा है, ये बहुत ही संवेदनशील है। पूरी दिल्ली इस पे गौर करे कि आपने जिसको कानून व्यवस्था दी उसने उसका क्या कबाड़ा किया, जिसको आपने शिक्षा दी, जिसको आपने स्वास्थ्य दिया, बिजली दिया, पानी दिया, उसने आपको सबसे अव्वल तरीके से सेवा करके दिखाया। अब आपके हाथ में फैसला है। धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी।
श्री संजीव झा जी। मुझे भी पता था मुझे बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे ये जो चर्चा चल रही है बहुत गंभीर चर्चा है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के साथी गंभीर नहीं हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। दिल्ली की जनता ये ड्रग्स से जो लोगों के अपराध बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपराध के शिकार हो रहे हैं, मरने वाले भी छोटे बच्चे हैं और मारने वाले भी छोटे बच्चे हैं। ये केवल इसलिए हो रहा है कि दिल्ली के हर कोने में आसानी से ड्रग्स मिल जाता है। मैं समझ सकता हूं कि ये हमारे विपक्ष के साथियों के लिए, बीजेपी के लिए हंसी ठिठोली का विषय हो सकता है, लेकिन आपके इस हंसी ठिठोली ने कई नौनिहालों को अपना शिकार बनाया है। और अध्यक्ष महोदय, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं और हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे स्मैक्स बिक रहा है, कहाँ पे ये ड्रग्स बिक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पुलिस को नहीं पता है, या ऐसा नहीं है कि ये गृह मंत्री को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री आए थे, दिल्ली पुलिस की मीटिंग लिए थे। और वो मीटिंग इसलिए कि चूंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए नहीं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खस्ता हाल है। और मुझे लगता है कि उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है सार्वजनिक होना चाहिए। ये लोगों को जानना चाहिए कि आखिर कौन कौन से ऐसे विषय थे जिसको लेकर देश के गृह मंत्री ने मीटिंग करी और उस मीटिंग का फिर परिणाम क्या निकला। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब आला अधिकारी की मीटिंग क्यों हुई, मीटिंग क्यों कराई गई। आपको सुन के आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, हर इलाके में झुग्गियां हैं। हमें लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लिस्ट बना रहा है कि कौन झुग्गी में ड्रग्स कौन बेच रहा है, कौन झुग्गी में अपराधी कौन है। और ये लिस्ट इसलिए बना रहा है कि उन अपराधी, उन ड्रग्स माफियाओं के जरिए चुनाव का प्रबंधन कराएंगे उन झुग्गियों में। तो मैं कैसे नहीं कहूं कि इसके सरगना भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिसका सरगना भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी हैं। और नहीं हो तो पता कर लीजिए आप कि एक एक झुग्गी में ये लिस्ट बनाई जा रही है। मेरे यहां झुग्गी, मुझे झुग्गी के लोगों ने कहा सबके यहां हो रहा है। तो ये इनके संरक्षण में ये पूरा कारोबार पनपा रहे हैं। और ये कारोबार इसलिए पनपा रहे हैं कि डर के जरिए, आतंक के जरिए चुनाव जीत जाए। दिल्ली कहीं जाए, दिल्ली की जनता कहीं जाए, कोई चिंता नहीं है इनको। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा रमेश नगर के इलाके में 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब पुलिस उसकी तहकीकात कर रहा था तो उसका सूत्र भी गुजरात से निकला।